हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एडुटैप। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अबाउट द पैटर्न एंड सिलेबस जो हमें प्रीलिम्स स्टेज ऑफ एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम में देखने को मिलता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं दोस्तों कि एचपी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एग्जाम ये 3 स्टेजेस में होने वाला एग्जाम है, जिसमें सबसे पहला स्टेज जो है दैट इज योर प्रीलिम्स स्टेज, प्रिलिमिनरी स्टेज, जो कि एक स्क्रीनिंग टेस्ट है। कैंडिडेट्स जो कि प्रिलिमिनरी स्टेज में क्वालिफाई होते हैं उनको शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस एग्जामिनेशन के लिए, और मेंस एग्जामिनेशन में अपनी परफॉर्मेंस के बेस पे जो लोग शॉर्टलिस्ट होते हैं उनको पर्सनालिटी टेस्ट या इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। और इंटरव्यू के बाद जो मार्क्स आप स्कोर करते हैं, इसमें मेंस और इंटरव्यू के मार्क्स को मिला करके आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट तैयार होती है। लेकिन सबसे पहला हर्डल जो इस पूरे एग्जामिनेशन के अंदर है दैट इज अ प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। तो सबसे पहले हम पैटर्न क्या है, किस तरीके का एग्जाम हमें प्रीलिम्स स्टेज में पूछा जाता है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। इफ वी टॉक अबाउट द पैटर्न ऑफ द प्रिलिमिनरी एग्जाम, ऑफलाइन पेन एंड पेपर एग्जाम होता है और ऑब्जेक्टिव नेचर का एग्जाम होता है, यानी एमसीक्यूज क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको करेक्ट ऑप्शन मार्क करना होता है ओएमआर शीट के अंदर। यह है पेपर लेने का तरीका। पूरे स्टेज में 2 पेपर होते हैं हमारे, ठीक है। एक पेपर होता है मॉर्निंग शिफ्ट में जिसको हम बोलेंगे पेपर 1 जनरल स्टडीज, राइट। मॉर्निंग शिफ्ट में होने वाला पेपर ये जनरली सुबह 9:30 बजे ये पेपर कंडक्ट करवाया जाता है। टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है लेकिन यूजुअली 9:30 AM को ये पेपर कंडक्ट होता है। और फिर इवनिंग शिफ्ट का जो पेपर है दैट इज पेपर 2 ऑफ एप्टीट्यूड टेस्ट। ये पेपर हमारा शाम को दोपहर को 2:30 बजे के करीब इसको कंडक्ट करवाया जाता है। दोनों पेपर्स के बीच में आपको 2-3 घंटे का गैप मिलता है, ठीक है। इसमें जो हमारा पेपर नंबर 1 है मॉर्निंग शिफ्ट का पेपर है, इसके अंदर आपको जनरल स्टडीज के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं? 100 क्वेश्चंस। हर क्वेश्चन 2 नंबर का, यानी कि टोटल 200 मार्क्स के आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। 2 घंटे यानी कि 120 मिनट मिलते हैं आपको इन 100 क्वेश्चंस को आंसर करने के लिए। और 1/3 नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि हर क्वेश्चन में जहां पर आपको मैक्सिमम 2 मार्क्स मिलते हैं पर क्वेश्चन, 1/3 यानी कि 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाते हैं अगर आप कोई गलत आंसर देते हैं, ठीक है। इस पूरे एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 200 मार्क्स आपको कट ऑफ से ज्यादा मार्क्स स्कोर करने पड़ते हैं इन ऑर्डर टू क्वालिफाई फॉर दी मेंस एग्जामिनेशन। कट ऑफ कितनी जाती है इसके लिए मैंने एक अलग वीडियो आपके लिए बनाई थी, जहां मैंने बताया था कि लेवल ऑफ पेपर कितना डिफिकल्ट या इजी है उसके बेसिस पे और कितनी वैकेंसीज हैं उसके बेसिस पे लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाता है मेंस एग्जाम के लिए। और जो लास्ट शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है उसके मार्क्स होते हैं आपके कट ऑफ मार्क्स। तो टॉप मोस्ट जो आपके कैंडिडेट्स होंगे, पहले 400 पहले 500 जो कैंडिडेट्स होते हैं, उनके ऊपर आपकी कट ऑफ जो है वो डिसाइड होती है। आपको मैक्सिमम मार्क्स यहां पर स्कोर करने की कोशिश करनी होती है, ठीक है। फिर आता है हमारा पेपर 2 जिसको हम बोल रहे हैं एप्टीट्यूड टेस्ट। इस पेपर के अंदर अगेन आपको 100 क्वेश्चंस, ईच क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स यानी 200 मैक्सिमम मार्क्स आपको पूछे जाते हैं। 2 घंटे मिलते हैं आपको और 1/3 की नेगेटिव मार्किंग मिलती है, यानी कि पेपर का पैटर्न लगभग पेपर 1 और पेपर 2 में सिमिलर है। डिफरेंस आता है कि यहां पेपर 2 को आपको सिर्फ क्वालिफाई करना पड़ता है। क्वालिफाई का मतलब है कि इसमें आपको मैक्सिमम मार्क्स लाने की जरूरत नहीं है। मेरिट लिस्ट बनने में इस पेपर के मार्क्स का कोई यूज नहीं होता है। यहां पर आपको 33% मार्क्स लेकर आने होते हैं बस। अगर आप आउट ऑफ 200 66 मार्क्स या उससे ज्यादा मार्क्स लेकर आ जाते हो तो इसका मतलब आप क्वालिफाई कर जाओगे, यानी कि यहां पर आपको 66 या उससे ज्यादा मार्क्स लाने जरूरी हैं। और क्वालिफाई आप मेंस के लिए कर रहे हो नहीं कर रहे हो वो डिपेंड करता है कि आप इसमें कितने मार्क्स लेकर आ रहे हो, ठीक है। तो ये पैटर्न आपको क्लियर हो चुका है। दिस इज वन मेरिटोक्रेसी एग्जाम, जहां पर आपकी मेरिट देखी जाएगी और यहां पर आपका सिर्फ क्वालिफिकेशन मार्क्स अटेन करना जरूरी है। अब दोनों पेपर के अंदर सिलेबस क्या आता है, किस तरीके के सब्जेक्ट्स और क्वेश्चंस यहां पर पूछे जाते हैं, वो भी हम फटाफट से डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले अगर पेपर 1 की बात करूं मैं, तो कमीशन की नोटिफिकेशन में जो सिलेबस दिया गया है वो मैंने यहां पर आपके लिए लिख दिया है और इस पूरे सिलेबस को हम इन वर्टिकल्स के अंदर क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले बात आती है हिमाचल की जनरल स्टडीज की, जहां पर हिमाचल की हिस्ट्री, जियोग्राफी, पॉलिटिकल सेटअप जो है हिमाचल के अंदर, आर्ट एंड कल्चर जो हिमाचल का है, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो हिमाचल के अंदर हो रही है, इसके ऊपर हमसे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं। यहां पर अगर हम इस पूरे सिलेबस को देखें और प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए क्वेश्चंस को देखें तो हमें यह पता चलता है कि हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री और हिमाचल की सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो कि इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल का निकल कर आता है, इसके ऊपर आपको जितने भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे हिमाचल जीके के, हर साल अराउंड 25 क्वेश्चंस 30 क्वेश्चंस आपको हिमाचल जीके के पूछे जाते हैं। इसमें से अराउंड 50% क्वेश्चंस आपको सिर्फ हिस्ट्री और सोशियो इकोनॉमिक सर्वे जो हिमाचल का था उसी में से देखने को मिल जाएंगे। यानी कि
आपको अराउंड 25 क्वेश्चंस के अंदर से आपको 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, 14 क्वेश्चन हिस्ट्री और इकोनॉमिक सर्वे के ऊपर ही देखने को मिल जाते हैं। इसके साथ साथ हिमाचल की ज्योग्राफी के ऊपर आपको अच्छे क्वेश्चन आते हैं। आर्ट एंड कल्चर, हिमाचल के अंदर जो टेंपल आर्किटेक्चर है, हिमाचल के अंदर जो फेयर्स एंड फेस्टिवल्स होते हैं, सोशल कस्टम्स होते हैं जो हिमाचल के अलग अलग कम्युनिटीज में, उसके ऊपर आपको क्वेश्चन आते हैं। अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर द इंटायर एग्जाम। आउट ऑफ 100 टोटल क्वेश्चन जो पेपर 1 के होंगे, इसमें से आपके 23 से 30 क्वेश्चन आपको हिमाचल जीके से ही पूछे जाते हैं। फिर बात आती है करंट अफेयर्स की। अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, अराउंड 20 क्वेश्चंस आपको करंट अफेयर्स से भी पूछ ले जाते हैं। करंट अफेयर्स में नेशनल और इंटरनेशनल लेवल की इंपॉर्टेंस के करंट अफेयर्स आपको पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर बात आती है हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारत की हिस्ट्री। इसमें जो इंडियन नेशनल मूवमेंट है, यानी कि जो मॉडर्न हिस्ट्री की हम बात करते हैं, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड यू गेट टू सी मेनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पार्ट। फिर बात आती है इंडिया की और वर्ल्ड की ज्योग्राफी की। फिजिकल ज्योग्राफी हो, सोशल ज्योग्राफी यानी ह्यूमन ज्योग्राफी हो, इकोनॉमिक ज्योग्राफी हो, इंडिया और पूरे वर्ल्ड की, उसके ऊपर आपको अच्छे खासे क्वेश्चन हिमाचल में पूछे जाते हैं। अ गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस और बैलेंस होता है, इंडिया की ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं और इंटरनेशनल ज्योग्राफी से भी क्वेश्चंस होते हैं। फिर बात आती है इंडियन पॉलिटी एंड गवर्नेंस, जहां पर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में क्वेश्चन आएंगे, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपीस, ये जो इंपॉर्टेंट प्रोविजंस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के, हमारे संविधान के, उसके ऊपर सवाल आते हैं। पॉलिटिकल सिस्टम किस तरीके का है, पार्लियामेंट जो हमारा लेजिस्लेचर है, हमारी जुडिशरी है, एग्जीक्यूटिव है, इसका क्या फ्रेमवर्क है, इसके ऊपर हमें क्वेश्चंस आते हैं। पंचायती राज के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, पंचायती राज जो लोकल गवर्नेंस का सिस्टम है रूरल एरियाज के अंदर, पब्लिक पॉलिसी और राइट्स इश्यूज, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं और उसमें हिमाचल सेंट्रिक क्वेश्चन भी हमें कई बार देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। फिर इकोनॉमिक एंड सोशल डेवलपमेंट के ऊपर आपको इंडियन इकोनॉमी के मैक्रो इंडिकेटर्स, आपको जो फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स होते हैं इकोनॉमी के, डिमांड, सप्लाई, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, इसके ऊपर आपको जनरल क्वेश्चंस आते हैं। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट, पॉवर्टी, इंक्लूजन यानी पॉवर्टी को कैसे एलिविएट करें, इंक्लूजन कैसे इंक्रीज करें, डेमोग्राफिक्स, पॉपुलेशन के बारे में, ठीक है, भारत की पॉपुलेशन में लेबर फोर्स क्या है, सेक्स रेशियो क्या है, अर्बनाइजेशन ट्रेंड क्या है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। और सोशल सेक्टर स्कीम्स, जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा स्कीम्स लॉन्च की गई हैं अलग अलग सोशल सेक्टर्स के लिए, हेल्थ सेक्टर में, एजुकेशन सेक्टर में, विमेन चाइल्ड डेवलपमेंट के लिए, इन सब के ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। फिर बचता है हमारा एनवायरनमेंट का सब्जेक्ट, जहां पर आपको एनवायरनमेंट इकोलॉजी के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट जो हम एनसीईआरटीज के अंदर भी पढ़ते हैं, इकोसिस्टम और उससे जुड़े हुए जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, बायोडायवर्सिटी और क्लाइमेट चेंज की जो साइंस है, उसके ऊपर भी आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये कोई बहुत स्पेशलाइज्ड सब्जेक्ट नहीं आता है, ऐसी जनरल नॉलेज जो आपको होनी चाहिए अपने पर्यावरण के बारे में, उससे जुड़े हुए क्वेश्चन होंगे। और फाइनली जनरल साइंस, जनरल फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, जो हमने एनसीईआरटीज में अपने स्कूल्स में पढ़ी होती है 12th तक, उसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सो दिस इज द इंटायर जीएस 1 पेपर सिलेबस, ठीक है। इस सिलेबस के बाद जो हमारा पेपर 2 आता है, उसकी भी डिस्कशन कर लेते हैं। पेपर 2 का सिलेबस कमीशन ने यहाँ पर हमें दे रखा है। वी कैन डिवाइड इट इनटू रफली 4 पार्ट्स, लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन, कम्युनिकेशन स्किल्स, इन दोनों को कंबाइन कर के भी एक साथ जो है पढ़ा जा सकता है, रीड किया जा सकता है। फिर रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, ये आपके 2 पार्ट्स रहते हैं। यहां पर आप ध्यान रखेंगे, अगर हम सिलेबस को ध्यान से पढ़े, कॉम्प्रिहेंशन के ऊपर क्वेश्चंस आएंगे, जहां पर आपकी ग्रामर इंग्लिश की उसको टेस्ट किया जाता है, आपकी जो वोकैबुलरी है उसको भी टेस्ट किया जा सकता है। इंटरपर्सनल जो कम्युनिकेशन स्किल्स होती हैं, इसके ऊपर आपको 3 से 4 क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। रीजनिंग एंड मेंटल एबिलिटी, इसके ऊपर जैसे आपकी पजल्स होते हैं, आपके जो टाइम एंड डायरेक्शन के क्वेश्चंस होते हैं, इसके ऊपर आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। डिसीजन मेकिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग और जनरल मेंटल एबिलिटी, अगेन द पार्ट ऑफ द रीजनिंग सिलेबस, जिसका एक पूरा कोर्स होता है, आपको अलग अलग नेचर के क्वेश्चंस इसके अंदर पूछे जाते हैं, ठीक है। फिर मैथ्स की बात आती है। मैथ्स में अगर हम देखें तो आपको यूजुअली अलजेब्रा के क्वेश्चंस होते हैं, बेसिक आपके प्रॉफिट लॉस और सिंपल मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस के क्वेश्चंस होते हैं। यहाँ पर नंबर सिस्टम से जुड़े क्वेश्चंस होते हैं, आपकी परसेंटेज और रेशियो प्रोपोर्शन की क्या इंफॉर्मेशन है, क्या नॉलेज है, उससे जुड़े क्वेश्चंस होते हैं। नॉट वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चंस, अप टू 10th लेवल की जो मैथ स्किल्स होनी चाहिए वैसी मैथ स्किल्स यहाँ पर टेस्ट कर ली जाती है। इंग्लिश की लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन भी होता है, यानी कि आपको एक पैराग्राफ दे करके उसको पढ़ने के बाद, समझने के बाद क्वेश्चंस को आंसर करना पड़ता है। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस। जो भी 100 क्वेश्चंस आपको सिलेबस पेपर 2 के अंदर पूछे जाएंगे, वो इन्हीं टॉपिक्स के अंदर से उठाए गए क्वेश्चंस होते हैं। सो दिस इज द एंटायर सिलेबस फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2। अब ये सिलेबस का जो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन है वो तो हम सब्जेक्ट वाइज स्ट्रैटेजीज के अंदर डिस्कस करते ही हैं, लेकिन एड्यूटैप आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा है बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव, क्रिस्प तरीके से बनाया गया पेपर 1 का और सीसेट का यानी पेपर 2 का, दोनों ही पेपर का सिलेबस हम आपको बहुत शॉर्ट फॉर्म में एक पेज के अंदर प्रोवाइड करते हैं, ताकि आपको वो टॉपिक्स याद रहें जिन टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है आपको प्रीलिम्स एग्जाम से पहले, और आप उन टॉपिक्स की चेकलिस्ट बना सके। जैसे जैसे आपकी प्रिपरेशन आगे बढ़ती जा रही है, आप उन टॉपिक्स को कवर करते जाएं। तो ये पीडीएफ अगर आप डाउनलोड करना चाहते हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेकआउट करो, वहां पर लिंक मैंने डाल दिया है इन दोनों पीडीएफ का, फॉर पेपर 1 एंड पेपर 2, जहां पर आपको 1 पेज पीडीएफ आपको अवेलेबल हो जाएगी डाउनलोड के लिए।
इसी के साथ आप सभी लोगों को इन्फॉर्म मैं दोबारा से कर देना चाहता हूं कि एड्यूटैप ने प्रीलिम्स ऑफ एचपीएस 2021 एग्जामिनेशन के लिए दो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लॉन्च किए हैं। सबसे पहले वी हैव लॉन्च दिस 5-in-1 टेस्ट सीरीज, और ये जो 5-in-1 टेस्ट सीरीज है इसके अंदर हम आपको क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, हम आपको प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें वी आर प्रोवाइडिंग यू विद 3000 प्लस एमसीक्यूज इन फॉर्म ऑफ मोर देन 30 फुल लेंथ टेस्ट। ठीक है, फिर आपके सॉल्व्ड प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जिसमें यूपीएससी के 1995 से लेकर के लेटेस्ट यूपीएससी का जो एग्जाम हुआ है प्रीलिम्स का उसके पीवाईक्यूज कवर किए गए हैं, और एचपीएस के भी 2016 के बाद से जो एचपीएस प्रीलिम्स में क्वेश्चंस आए हैं उनको हमने सब्जेक्ट वाइज कवर किया है। फिर हमने करंट अफेयर्स मैगजीन पीडीएफ यहां पर आपको प्रोवाइड की है, पिछले 1 ईयर की करंट अफेयर्स की मंथली मैगजीन्स आपको मिलने वाली हैं। सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के इवेंट्स यहां पर कवर किए जाएंगे, उनकी एक्सप्लेनेशन अवेलेबल होगी। हिमाचल जीके का मॉड्यूल भी हमने इस कोर्स के अंदर इंक्लूड किया है, जिसमें हिमाचल जीके में जितने कंपोनेंट्स आ रहे हैं हिस्ट्री, कल्चर, पॉलिटी, ज्योग्राफी से लेकर उनकी लाइव वीडियोस और आपके जो हैंड आउट्स हैं, जो नोट्स हैं वो भी आपको अवेलेबल होते हैं। देन लाइव रिवीजन सेशंस होंगे जो हमारे यूट्यूब के ऊपर, वो सारे सेशंस भी हम इस कोर्स के अंदर इंक्लूड करेंगे, आपको दोबारा देखने के लिए अवेलेबल रहेंगे। सो ये सारे पांचों कंपोनेंट्स जो इनवैल्यूएबल होने वाले हैं आपकी प्रीलिम्स प्रिपरेशन के लिए, आपको अवेलेबल हो जाते हैं ओनली इन ₹800। ठीक है, ये जो पूरा कोर्स है दिस इज वैल्यूड एट 3100 रुपीज, 3100 रुपीज, लेकिन एक लिमिटेड टाइम के लिए हम आपको 800 रुपीज ओनली में ये पूरा कोर्स जो है वो ऑफर कर रहे हैं। जो एस्पिरेंट्स और ज्यादा इनपुट्स के साथ तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए वी हैव लॉन्च दिस पावर पैक। अभी पावर पैक अपने आप में कंप्लीट कोर्स है जो आपको प्रीलिम्स कवर करने में, पूरे प्रीलिम्स को एस करने में मदद करेगा। यहां पर हम आपको जीएस का भी पूरा मॉड्यूल प्रोवाइड करते हैं जिसमें आपकी हिस्ट्री, इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, ये सारे जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं जीएस में आने वाले जो सब्जेक्ट्स हैं उनके हर पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वीडियो, हैंडआउट, पीवाईक्यूज आपको इसके अंदर अवेलेबल रहते हैं। जो भी आपको कंटेंट चाहिए वो सारा कंटेंट आपको यहां पर अवेलेबल होता है। प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज जो अभी हमने देखा हमारे 5-in-1 टेस्ट सीरीज में अवेलेबल थी वो यहां पर इंक्लूडेड है। सीसैट का भी कंप्लीट मॉड्यूल इंक्लूडेड है जिसमें आपकी इंग्लिश, रीजनिंग और इसके साथ साथ जो आपकी मैथ्स की एबिलिटीज है, क्वांटिटेटिव एबिलिटीज है, उसके ऊपर वीडियोस और उसके ऊपर नोट्स आपको प्रोवाइड किए जाते हैं। स्पेशल हिमाचल जीके का मॉड्यूल भी है जो हमारी 5-in-1 टेस्ट सीरीज में भी इंक्लूडेड था, और कंप्लीट 1 ईयर के करंट अफेयर्स भी हम आपको डाउनलोडेबल फॉर्म में यहां पर प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, एंड दिस एंटायर पावर पैक इज अवेलेबल इन ओनली 2400 रुपीज। ऑल्दो दिस कोर्स, इसका जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹8,000 है, लेकिन हमने लिमिटेड टाइम के लिए आपको ये ऑफर दिया है कि आप अगर इसको सब्सक्राइब करते हैं अभी तो आपको 2400 रुपीज में पूरा कोर्स अवेलेबल हो जाता है। ज्यादा डिटेल्स जानना चाहते हैं अगर आप इन दोनों कोर्सेज के बारे में तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर चेकआउट करिए, या फिर आप हमें मेल करिए at hello@edutap.co.in और हम आपकी सर्विस में हमेशा हाजिर हैं, या फिर आप कॉल भी कर सकते हैं 8146207241 के ऊपर, एंड अगेन आवर फैकल्टी विल इमीडिएटली रिस्पॉन्ड और आपके जितने भी डाउट्स या क्वेरीज हैं उनको हम वहां पर सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, सो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद एंड जय भारत।